कहानी अब शुरू होने लगी है और अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे पहली वीडियो में कहा था कि मैं एक साथ सारी वीडियोस नहीं डालूँगी, थोड़े थोड़े टाइम बीच में कुछ ब्रेक दूँगी टाइम का और उसके बाद फिर हम एक के बाद एक एपिसोड डालते जाएंगे और इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। तो चलें, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम कहानी शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच जाए। आज से कई साल पहले बिहार के एक शहर पटना में एक फैमिली रहती थी। पति पत्नी में आपस में बहुत प्रेम था और ऊपर वाले ने उन्हें ऊपर तले बेटियों से नवाजा था। मगर वो इस बात पर भी खुश थे, राज़ी थे कि जो हुआ है अच्छे के लिए है। वो अपनी बेटियों को बिल्कुल बेटों की तरह ही तरबियत दे रहे थे। उनकी नज़र में बेटे और बेटी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। पर बात वही आ जाती है कि लोगों का तो मुंह बंद नहीं होता और लोगों ने तो कुछ ना कुछ कहना ही होता है। वो क्या कहते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इसी तरह की जो महिला थी, जो श्रीमती थी, हम इनका नाम श्रीमती रखते हैं। तो इस कहानी में जो श्रीमती थी, तो उनको भी लोग कभी टकरा जाते थे और बेटा ना होने का, कि तुम्हारा अब बेटा नहीं है और बेटियां हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात से उनको ताना लगा देते थे। तो वो एक सीधी सादी सी खातून थी, कम बोलने वाली। उनको थोड़ा बहुत दिल पे असर होता था इस चीज़ का और उनके दिल में शदीद ख्वाहिश थी कि अब उनके पास एक बेटा भी हो जाए। लेकिन क्योंकि वो एक समझदार थी, वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा तारी नहीं करती थी और वो एक सॉफ्ट स्पोकन और बड़े अच्छे और काइंड हार्टेड, नरम से दिल की महिला थी। उनके जो जो सर थे, अब उनको हम बोलेंगे कि जो उनके पति थे, वो एक ऐसे प्रोफेशन में थे कि उनका वैसे तो सारा लहजा बहुत आराम और नरम था, मगर उनके लहजे में कभी ना कभी सख्ती आ ही जाती थी क्योंकि उनका प्रोफेशन ही ऐसा था जिसमें इनके लहजे को इनको सख्ती हो ही जाती थी। खैर, थोड़ा वक्त और गुज़रा, एक के बाद एक उनके बेटियां होती रहीं। तो श्रीमती जो थीं, उन्होंने मंदिरों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए, पूजा पाठ शुरू कर दी और दिल से प्रार्थना शुरू कर दी कि अब उनको बेटा हो जाए। वो खूब दुआ मांगती थीं कि मुझे अब बेटा हो जाए और एक बालक उनका उनका युवराज उनकी गोद में आ जाए। फिर उनकी प्रार्थना पूरी हुई और एक बालक, एक युवराज। अब इस कहानी में हम उस कैरेक्टर को जिसकी ये कहानी है, हम उसे युवराज कहेंगे, ठीक है। तो एक खूबसूरत सा सांवला सलोना सा युवराज जनवरी 21 तारीख 1986 को उनकी गोद में उनका युवराज आ गया। तो मैंने जिस तरह कहा है कि हम इस कहानी में, अब इस व्यक्ति को, हम जो ये व्यक्ति है इसको हम युवराज ही बुलाएंगे। तो युवराज बड़ा सांवला सलोना था। उसकी मुस्कुराहट और उसकी हंसी ऐसी प्यारी, ऐसी खूबसूरत थी कि मन मोह लेती थी। बहनों का राज दुलारा था, माता और पिता की आंख का तारा था। समय आहिस्ता आहिस्ता बीतता गया, युवराज बड़ा होने लगा और नटखट कन्हैया की तरह इधर से उधर शरारतें करता फिरता। शरारती भी बहुत था। उस जब किसी को उस पर गुस्सा आता तो वो इतनी प्यारी हंसी, इतनी प्यारी मुस्कुराहट से देखता, उसकी मुस्कुराहट देख के ही गुस्सा गायब हो जाता। बहनें तो उसकी दीवानी थी, मगर जो इसके साथ वाली उसकी बहन थी, वो कभी कभी गुस्सा कर जाती क्योंकि वो भी छोटी थी और इन दोनों में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था कि ये क्या बात हुई, सभी युवराज को ही प्रेम करते हैं। तो माँ बड़े प्यार से उसे समझाती कि देखो, बड़ा होकर युवराज तुम्हारा कितना ख्याल रखेगा, तुम्हें कितना प्यार करेगा। उसकी कुंडली में भी, युवराज की कुंडली में भी सब कुशल मंगल लिखा था और उसकी कुंडली बताती थी कि कोई ऐसा कठिनाई नहीं है।
तो इसी तरह समय बीतता गया। युवराज बड़ा हुआ तो उसको उसी शहर के एक अच्छे से स्कूल में भर्ती करा दिया गया। वो जितना अच्छा पढ़ाई में था, इतना ही अच्छा और दूसरी एक्टिविटीज़ में भी था, जैसे स्पोर्ट्स हो गई, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम्स होते हैं, उसमें बहुत बहुत अच्छा था। तो टीचर्स का भी फेवरेट था, पर बहुत शरारती था। स्कूल में भी शरारतें करने से बाज नहीं आता था, लेकिन वहाँ स्कूल में भी सारी टीचर्स और बच्चे उसकी मुस्कुराहट के दीवाने थे। उसका फेवरेट सब्जेक्ट जो था वो फिज़िक्स था। उसको फ़िज़िक्स बहुत पसंद थी। तो वो इतना अच्छा था फ़िज़िक्स में कि उसने एक ऑनरी एक अवार्ड होता है जो स्पेशल ऑनर में दिया जाता है, वो नेशनल फ़िज़िक्स ओलंपियाड में उसको एक अवार्ड भी मिला। तो कहानी इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। मैं छोटी-छोटी वीडियोस बनाऊँगी ताकि आप लोग भी देख सकें और सही से पूरे कहानी को समझ सकें, ठीक है? और मैंने जिस तरह से कहा था कि मैं एक के बाद एक बनाऊँगी, लेकिन थोड़ा-थोड़ा टाइम ब्रेक होगा, बीच में थोड़ा-थोड़ा टाइम का गैप होगा। तो ये कहानी अब यहाँ तक पहुँची है कि वो स्कूल में आ चुका है और वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ने लगा है। अब आगे क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तो कीप वॉचिंग। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।